बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की इजाज़त से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और बड़ी अच्छी वीडियो है। तफसीर से सुनिएगा, देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको अजर मिलेगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। हदीस शरीफ में है कि हज़रत सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास किसी लड़के को भिजवा दो ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूँ। चुनाचे बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेज दिया तो वो उसे सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक राहिब रहता था। राहिब की बातें उसे बहुत अच्छी लगी, चुनाचे वो उसके पास बैठता, उसकी बातें सुनता। जब वो जादूगर के पास देर से पहुंचता तो उसे मारता और लड़के ने राहिब से शिकायत की तो उसने कहा, जब जादूगर से डर महसूस हो तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था। जब घर वालों का खौफ हो तो कह दो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। चुनाचे यूं ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लड़के ने उससे दिल में कहा, आज मालूम करूँगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनाचे उसने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुज़र सकें। फिर उसने एक पत्थर फेंका, उस जानवर को हलाक कर दिया, लोग गुज़र गए। अब उसने राहिब के पास आकर वाक़या सुनाया तो राहिब ने कहा, बेटा आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो, तुम्हारा मामला वहाँ तक पहुँच गया जिसको मैं देख रहा हूँ और अनकरीब तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम्हें आजमाया जाएगा तो मेरे बारे में ना बताना। अब लड़के की ये कैफियत हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से वो पैदाइशी अन्नों और बर्स वालों को शिफा देने लगा और लोगों का हर किस्म का इलाज करने लगा। बादशाह ने एक अमजिन्स नाबीना था उसके पास। जब उसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से ताइफ लेकर उसके पास आया और कहा, अगर तू मुझे शफा दे तो सब कुछ तुझे दे दूँगा। उसने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, अल्लाह के दस्त कुदरत में है, अगर तू उस पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूँगा और मुझे शफा दे दे। चुनाचे वो अल्लाह जल पर ईमान लाया और अल्लाह जल ने उसे शफा अता फरमा दी। फिर वो हस्बे मामूल बादशाह के पास आकर बैठ गया। बादशाह ने पूछा कि तेरी बिनाई किसने लौटा दी है? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, मेरे अलावा भी कोई तेरा रब है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा, उस वक्त तक सज़ा देता रहा जब तक उसने लड़के के बारे में ना बता दिया। फिर उस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने कहा, ए लड़के, तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तू मादरजात अन्नों और बर्स वालों को तंदुरुस्त कर देता है। तो उसने तू खूब माहिर हो गया है। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शफा नहीं देता बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल शफा देता है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा और मुसलसल सज़ा देता रहा यहाँ तक कि उसने राहिब का पता बता दिया। राहिब को लाया गया, उससे कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे तो उसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा उसके सर के दरमियान रखा और सर के 2 हिस्से टुकड़े कर दिए। फिर अपने मसाहब से कहा वो अपना दीन छोड़ दे, उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने उसके सर पर भी आरा रखा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर लड़के को लाया गया, उससे भी दीन छोड़ने का मुतालबा किया, उसने भी इनकार कर दिया। चुनाचे उसे चंद आदमियों के हवाले किया गया कि अगर ये अपने नए दीन पर पलट आए ठीक है, वरना इसे फलां पहाड़ की चोटी पर से नीचे गिरा देना। चुनाचे लोग उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए तो उसने दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे कफ़ायत कर। चुनाचे पहाड़ लड़ने लगा, वो गिर पड़े और हलाक हो गए। लड़का बादशाह के पास वापस पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या किया? अल्लाह
जल ने मुझे उसने लड़के ने कहा अल्लाह जल ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने उसे कुछ और आदमियों का हवाले किया और कहा इसे कश्ती में सवार करके दरिया के वस्त में ले जाओ, अगर अपने दीन से फिर जाए तो बेहतर है, वरना इसे दरिया में फेंक देना। चुनांचे वो इसे ले गए और उसने दुआ की कि ए अल्लाह अज़्ज़वजल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे महफूज रख। चुनांचे कश्ती उलट गई और वो गर्क हो गए। लड़का फिर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा तेरे साथ जाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे उनसे बचा लिया और तू मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक मेरी बात पूरी ना करे। बादशाह ने कहा क्या है, बता क्या बात है। उसने कहा लोगों को एक जगह जमा करके मुझे एक बड़ी लकड़ी पर सूली चढ़ा दे और फिर मेरे तरकस से एक तीर निकाल कर मेरे तरकस से लो और तीर की कमान में रखते हुए कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो इस बच्चे का रब है। ये कहकर मुझे तीर मारो तो तुम ये काम अगर तुमने कर लिया तो मुझे कत्ल कर पाओगे, वरना नहीं। आखिर ऐसे ही हुआ। बादशाह ने आवाम को वसी मैदान में इकट्ठा किया और बच्चे को खजूर पर फांसी दी। बादशाह ने बच्चे के तरकस से तीर निकाला, फिर कमान में रख कर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये अल्फाज कहे तो तीर छोड़ दिया जो बच्चे की कनपट्टी पर लगा और मासूम बच्चे ने अपने हाथ कनपट्टी पर रखे और उसकी रूह अर्श मौला की तरफ परवाज़ कर गई। इर्द गिर्द के लोग बादशाह का ये रवैया देख के बुलंद आवाज़ पुकार कर कहने लगे हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं। इर्द गिर्द बादशाह की खिदमत में एक गिरोह बादशाह की खिदमत में हाज़िर होता है। गिरोह परेशानी के आलम में बादशाह से कहता है ए बादशाह, जितना तुम खौफ खाते थे इससे दुगना तुम्हारा खौफ में इजाफा हो गया। ये सभी लोग मुसलमान हो गए। बादशाह गुस्से में की हालत में कहता है उन लोगों के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदो, इनमें शदीद किस्म की आग जलाओ और सब लोगों को इसमें फेंक दो। जालिम गिरोह बड़े बड़े गड्ढे खोद देता है, इसमें आग जलाते हैं और मुसलमानों को आग के करीब लाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं अपने दीन से फिर जाओ। जो ना मानता उसको आग में फेंक देते। कई मोमन लोगों ने जाम शहादत नोश किया। एक औरत को आग के शोलों में का नज़ारा करवाया जाता है। उसके पास दूध पीने वाला छोटा बच्चा है। वो आग में छलांग लगाने से खौफ ज़्यादा हो जाती है और पीछे हटती है। वो मासूम बच्चा अपनी वालदा को कहता है ए माँ, आग में कूद जा और सब्र कर क्योंकि तुम सच्चे दीन पर हो। मेरे प्यारे भाई बच्चों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त वीडियो है और ये माशाल्लाह हमारे लिए मशल रहा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि खैर की मोहम्मद वाली सहाबी अजमैन मेरा हमते गए यार या अल्लाह तू हमारी मदद कर और हमारी दुआएं कबूल कर और हमारी दोनों जान की हमें भलाई नसीब कर। सल्लल्लाहु ताला खैर की मोहम्मद वाली सहाबी अजमैन मेरा हमते गए या अल्लाह अपना फजल व करम कर दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।